अब न्यू रेशियो कैलकुलेशन होता है जो एडमिशन में, उसकी एक सेकंड कंडीशन ये देखिए आपके सामने है। इसमें किस तरीके से हम नया रेशियो निकालेंगे, बहुत ही आसान है। इसको केवल हमें जज कर लेना है और समझ लेना है, रटना नहीं है। समझ के ही हम आसानी से किसी भी टॉपिक का हो उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. They admit C with 1/5 share in the profit, which he acquired equally from both, that is from A and 1/10 from B. Equally. Calculate new profit ratio. अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फ्रॉम A यहाँ पर नहीं बताया गया है कि कितना ले रहा है, B से जो बता दिया गया है 1/10। सीधी सी बात है, इस सिचुएशन में जो न्यू पार्टनर है उसको हम इस तरीके लिखेंगे कि C इज़ ए न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि C with 1/5 शेयर प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। इक्वली फ्रॉम बोथ मतलब जो पुराने पार्टनर हैं A और B, इनसे अपना हिस्सा बराबर लेगा। तो C का अपना हिस्सा कितना है 1/5। इसको समझने के लिए हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, जो 1/5 है C का हिस्सा, इसके 2 टुकड़े करेगा वो, इसका 2 टुकड़ा, यानी कि A और B से आधा आधा लेगा, उसने ये कह दिया। तो 1/5 का आधा, आधा मीन्स हाफ, 1/10 कौन देगा 1/10 A दे रहा है, और इसी 1/5 का आधा यानी कि 1/2 दैट इज 1/10 B देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/10 A दे रहा है और 1/10 B दे रहा है। यहाँ हमें ये डेफिनेट पता चल गया कि C के हिस्से के 2 टुकड़े हुए, जिसमें से 1/10 A ने दिया और 1/10 B ने दिया। तो हम डेफिनेट हो गए, हमें क्लियर है कि कौन कितना हिस्सा दे रहा है। तो सीधी बात, अगर नया रेशियो निकालने की बात होती है तो अगर मिस्टर A जिनका हिस्सा 5/8 है, 5:3 मीन्स 5/8 और B का है 3/8, तो हम यहाँ डायरेक्ट माइनस करने का करेंगे। देखिए देयरफॉर हमें ये पता चल गया पूरा। अब हम इसीलिए इसको लिखेंगे देयरफॉर एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर क्या होगा भाई, A का पुराना हिस्सा 5/8 है, उस 5/8 में A ने 1/10 दे दिया C को, सीधा माइनस कर दीजिए। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आसानी होगा। 10×5 = 50 माइनस 8 दैट इज 42/80, और देयरफॉर B इज न्यू शेयर इक्वल टू 3/8 माइनस 1/10। ये अगर हम करते हैं ये 80 हो गया, 10×3 = 30 माइनस 8 इक्वल टू 22/80। और C का हिस्सा हमको पता है, C शेयर हमको पता है 1/5 है। अब हमें 80 करना है, 5 को ऊपर नीचे, तो कितना से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 16 से, तो ये हो गया 16/80। अब इसको इसके लिख सकते हैं, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 42/80 रेशियो 22/80 रेशियो 16/80। अब इसको छोटा कर सकते हैं, 42 रेशियो 22 रेशियो 16, छोटा आप कर दीजिए, इसको 2 से कट कर दीजिए सबको,
ये इस तरीके से।